बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। ले जनाब, बिलाखिर इस्लामाबाद के सफारती हलकों ने मोहसिन नकवी साहब के दौरा अमरीका से वापसी के 72 घंटों बाद बिलाखिर तस्दीक कर दी कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी साहब को हालिया दौरा अमरीका में अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से साफ और वाज़े पैगाम दे दिया गया कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो बाइडेन इंतज़ामिया की तरह दी गई बैकिंग अब डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के दौर में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को हासिल नहीं होगी। आपको अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा और ख़ास तौर पर अप्रैल 2022 से लेकर आज तक, यानी गुज़श्ता तकरीबन 2 से 2.5 बरसों में, 3 बरसों में जो कुछ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई, आइन और कानून जो पाकिस्तान का है उसके साथ खिलवाड़ किया गया और इंतखाबात के नाम पर जिस तरह से नताइज चेंज करके 8 फरवरी 2024 की रात इस हाइब्रिड हुकूमत को बिठाया गया, ये मामलात अब ज़्यादा लंबे अरसे तक चलने नहीं जा रहे। और इसके साथ साथ ये भी वाज़े कर दिया गया कि चाहे पाकिस्तान के अदालती मामलात हों, चाहे पाकिस्तान के सफारती मामलात हों, चाहे पाकिस्तान के सियासी और मुआशी मामलात हों, तमाम तर चीज़ों का ताल्लुक मैंडेट के साथ है कि वो मैंडेट जो कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को हासिल हुआ, उसको बदल कर फॉर्म 47 की जाली हुकूमत बनाकर जिस तरह से पाकिस्तान में इंसानी हकूक़, इंसानी आज़ादियों, आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया गया, अब वो ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलने वाला। इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताकतवर तरीन हल्के हैं पाकिस्तान के, उनके दरमियान ये जो आखिरी और हतमी जंग है, इसका फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। और 8 फरवरी 2025 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर अवामी सियासी जद्दोजहद के लॉन्चिंग पैड के तौर पर 8 फरवरी 2025 को देखा जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान का जो हालिया दौरा अमरीका था, उसके बाद अदलिया पर एक और शब खून मारकर रजीम चेंज ऑपरेशन को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की जा रही है। मगर ज़रा ये दावा करते हैं, चाहे वो इस्लामाबाद के सफारती हल्के हों या फिर अदालती हल्के, कि अब बहुत देर हो चुकी है और इमरान खान की टीम की तब्दीली ने पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सियासी माहौल मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया है और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को वाज़े और साफ पैगाम दिया है कि 8 फरवरी 2025 माजी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजों की निस्बत खासा मुख्तलिफ होगा। इस मरतबा एक नई सूरत हाल ये भी है कि मुल्क भर की वकला बरादरी की जानिब से भी 10 फरवरी को इस्लामाबाद की जानिब जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त वकला बरादरी बज़ाहिर जो है वो तकसीम नज़र आ रही है। अगर बात की जाए बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की और सिंध हाई कोर्ट बार की, वहाँ से जो बार्स के सदर हैं उनकी जानिब से इस किस्म के बयानात दिलवाए गए। यहाँ तक कि मियाँ रऊफ़ अता सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं उनकी जानिब से भी इस किस्म का बयान दिलवाया गया कि आइन और कानून के तहत सदर आसिफ जरदारी ने ये जो ट्रांसफ़र्स हैं जजों की लाहौर और सिंध हाई कोर्ट से की हैं, लेकिन कौन सा आइन और कौन सा कानून अपनी मर्जी के तहत जब चाहे जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। 3 जजेस की तैनाती का यह जो मामला है, इस पर वकला तंजीमों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मुअत्तहद अदालतों में आज हड़ताल का ऐलान किया है। वाज़े हो जाएगी तमाम तर सूरत हाल के मामलात क्या रुख अख्तियार कर रहे हैं। इस्लामाबाद की तीनों बार कौंसल्स के मुश्तरका इजलास में मंजूर करदा करारदाद में यह कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त के साथ हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही से लगाया जाए। करारदाद की जानिब से करारदाद के अंदर यह भी कहा गया है कि आज़ाद आवाज़ें दबाने के लिए मतनाज़ा पीका एक्ट के ख़िलाफ़ भी हम मीडिया के साथ खड़े हैं और आज 11 बजे तमाम बार कौंसल्स के ज़ेरे एहतमाम वकला का कन्वेंशन होने जा रहा है। करारदाद में यह भी कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मुअत्तहद अदालतों में आज वकला हड़ताल करने जा रहे हैं। और इससे पहले हुआ यह था कि लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से मर्जी के जजेस लाकर, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से मर्जी के जजेस लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस जो है वो लगाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से जनाब लाहौर से भी आवाज़ें उठी हैं वकला तंजीमों की, वहाँ से भी ये कहा जा रहा है कि 10 फरवरी की जो तारीख़ है
उसका जनाब ऐलान कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि 10 फरवरी को इस्लामाबाद की जानिब जनाब एक लॉन्ग मार्च किया जाएगा और ये लॉन्ग मार्च इसलिए भी मुख्तलिफ करार दिया जा रहा है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद काफ़ी कोशिश की गई मुख्तलिफ वकला तंजीमों की जानिब से एक प्लेटफार्म पर लाने के हवाले से, अभी तक नाकामी थी। लेकिन अब लाहौर की वकला बरादरी ने, लाहौर के अंदर वकला बरादरी इकट्ठी हुई और 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ उन्होंने 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया है। लाहौर हाई कोर्ट बार के तहत ये एक जो है वो बड़ा इकट्ठ था, बड़ा फोरम आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का ये मुश्तरका एलामिया है जो ये कह रहा है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास फौरी मनसूख किया जाए, 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए और तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत बहरास्त नशर करने का भी मुतालबा किया। एलामिया में यह भी कहा गया है कि जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता उस वक्त तक नई तैनातियां ना की जाएं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज ही को चीफ जस्टिस बनाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट बार वकला कन्वेंशन जो है इसमें मतनाज़ा पीका एक्ट की भी मजम्मत की गई और लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर ने कहा कि सहाफ़ियों की जद्दोजहद का मुकम्मल हम साथ देते हैं। और हामिद खान ने अपने खिताब में ये कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वकला रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि वकला की तहरीक शुरू हो चुकी है, 26वीं तरमीम को ये बहा ले जाएगी। सहाफ़ियों की आज़ादी ख़त्म करने के लिए पीका एक्ट में तरमीम की गई, वकला हर फोरम पर सहाफ़ियों के साथ हैं। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस मरतबा 8 फरवरी 2025 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तहरीक शुरू कर रही है उसमें कुछ मुख्तलिफ पहलू हैं जो माजी में नहीं थे। एक तो ये कि इस वक्त जो मीडिया बरादरी है, जो सहाफ़ती बरादरी है, जो सहाफ़ती हल्के हैं जिनको जो है वो फील्ड के सहाफ़ी कहा जाता है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, वो भी इस वक्त मतनाज़ा पीका एक्ट के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के गैर कानूनी इक़दाम के ख़िलाफ़ सड़कों पर है। पहले 31 को कॉल देकर वो कामयाब एहतजाज कर चुके, आगे भी उनका एक पूरा प्लान है कि किस तरह से तकरीबात का बाइकाट भी किया जाएगा, इस हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। और अब दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि वकला बरादरी की जानिब से भी इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि 10 फरवरी को वो लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आ रहे हैं। यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 8 फरवरी 2025 को इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक लीड करने के लिए निकली है तो उसके दाएँ बाएँ पहली मरतबा ऐसा है गुज़श्ता 2-2.5 बरसों में कि एक तरफ उसके मीडिया बरादरी भी है, एक तरफ उसके वकला बरादरी भी है। अगरचे इस हुकूमत की जानिब से रिश्वत का बाज़ार गर्म करके और पैसों के ख़जानों के मुँह खोल कर और मुख्तलिफ हीले बहान मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके तकसीम पैदा की गई, मीडिया बरादरी के अंदर तकसीम पैदा की गई, वकला बरादरी के अंदर इसी तरह से जो मीडिया मालकान हैं उनके ज़रिए मखसूस मकासद हासिल करने की कोशिश की गई। इसी तरह से जो वकला की तंजीमों के अंदर इलेक्शन और मखसूस किस्म के जो सरबराहान हैं उन्हें आगे लाकर वहाँ भी तकसीम करने की कोशिश की गई। और इस सारी कोशिश का मकसद ये था कि वकला और मीडिया की बरादरी को तकसीम रखा जाए। इसी तरह से कोशिश की गई कि अपोजिशन इत्तेहाद भी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ना बन पाए। कभी जमीयत उलमा इस्लाम को ग्रीन सिग्नल किसी न किसी हवाले से, कभी जमात इस्लामी को ग्रीन सिग्नल, कभी जमात इस्लामी का धरना, कभी जमीयत उलमा इस्लाम का जलसा और कभी उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानात और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई अपोजिशन है तो वो जमात इस्लामी है या फिर जमीयत उलमा इस्लाम है। और इस हवाले से उन्हें मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर फैसिलिटेट भी किया गया। मौलाना फजल रहमान का किरदार आपके सामने किस तरह से 26वीं आइनी तरमीम के अंदर उनसे जो है वो किरदार अदा करवाया गया। जमात इस्लामी का किरदार आपके सामने कि वो मौका कि जब उन्हें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के पीछे खड़ा होना था वो कोई और बात लेकर बैठ गए और ये मुतालबात करने लगे कि इमरान खान मजम्मत क्यों नहीं कर रहे फ़लस्तीन के मामले पर। हालांकि जितना इशू फ़लस्तीन का हो या कश्मीर का हो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाया, शायद ही पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर किसी और सियासी रहनुमा की जानिब से इस तरह से खुलकर इंटरनेशनल फोरम्स, अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम्स के ऊपर और बैनुल-अक़वामी बरादरी, चाहे वो अमेरिका की क़यादत हो, चाहे बरतानिया की क़यादत हो, चाहे यूरोपीय यूनियन की क़यादत हो, चाहे सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, मशरिक़ वस्ता, मलेशिया कहीं की भी क़यादत हो, जिस तरह से इमरान खान ने दबंग अंदाज में हर जगह पर उम्मत मुसलमा का मुकदमा पेश किया, कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों का मुकदमा पेश किया, इसकी कोई मिसाल हमें माजी के अंदर नहीं मिलती। लेकिन क्योंकि नज़र आ रहा था पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी कि
माजी में कोई भी सियासतदान इस हद तक उन्हें टक्कर नहीं दे सका, चाहे वो 70 की दहाई के जुल्फी भुट्टो हों, चाहे वो 90 की दहाई के 2/3 अक्सरियत वाले नवाज शरीफ हों। किस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मैनेज कर लिया गया कि किस तरह से अब उनकी दूसरी और तीसरी नस्ल जो है वो जर्नैलों के चरणों में बैठने को अपना फ़ख्र करार देती है, किस तरह से उनके साथ डीलें करके ये इक़्तिदार में आते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि जिस दिन इमरान खान अपनी भरपूर अवामी सियासी जिद्दोजहद के नतीजे में हासिल किए गए 8 फरवरी 2024 को हासिल किए गए 2/3 अक्सरियत वाले मैंडेट के साथ इक़्तिदार में आ गया, उसके बाद हमेशा के लिए इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अब ये जो इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बन रही है, एक तो मतनाज़ा पीका एक्ट के ज़रिए जनाब दबाव बढ़ाया जा रहा है, खौफ का शिकार किया जा रहा है पाकिस्तानी कौम को। मुजफ्फरगढ़ के अंदर एक कोई पहला मुकदमा भी इस हवाले से दर्ज कर लिया गया। आगाज़ इसी किस्म के मुकदमात से होगा कि जनाब वो मज़हब के हवाले से कोई इस किस्म के मुकदमात सामने लाए जाएंगे और इनको देखा भी जाना चाहिए। इस हवाले से अपना एक जो है वो एक हमायत हासिल करने की कोशिश की जाएगी कि देखिए जनाब कितना ज़बरदस्त काम किया है। दूसरी जानिब इसकी आड़ में असल जो कार्रवाई डालनी है वो हम जैसे मज़दूर साफ़ियों के यूट्यूब चैनल्स, हम जैसे मज़दूर साफ़ियों के सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स, जहाँ पर पहले ही जो है वो फायरवॉल लगाकर, जहाँ पर पहले ही इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप स्लो करके, जहाँ पर पहले ही VPN पर पाबंदियाँ लगाकर इन्हें स्लो कर दिया गया है, रीच कम कर दी गई है ताकि इमरान खान का पैगाम जो है वो आप तक ना पहुंच सके। हम जैसे मजदूर साफियों के जरिए, जिसका मुकाबला अगर आपने करना है तो हर सूरत आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर हर सूरत अपनी कीमती राय का इजहार करें, चाहे हमारा चैनल हो या किसी और मजदूर साफ़ी का। कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी राय इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ ऐसी सूरत हाल ही की वजह से इंटरेक्शन लेवल बढ़ेगा, जो है वो बढ़ेगा, आप तक हमारा पैगाम, इमरान खान का पैगाम पहुंचेगा और आपके कमेंट बॉक्स की सूरत रद्द अमल के तौर पर आपका फीडबैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान तक पहुंचेगा। और मौजूदा सूरत हाल में इसकी इसलिए भी ज़रूरत है कि 8 फरवरी को आखिरी और हतमी मरहले का जो आगाज़ है वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से होने जा रहा है। इस हवाले से जुनैद अकबर हो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या फिर आलिया हमज़ा हो पंजाब के अंदर, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से कॉन्फिडेंस देते हुए नई जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई हैं। जो वर्कर्स हैं फील्ड के अंदर काम करने वाले, उन्हें साथ लेकर बाहर निकलने को कहा गया है। डोर टू डोर कैंपेन इस वक्त दोनों सूबों के अंदर शुरू हो चुकी है। दोनों सूबों के अंदर जो तैनातियां इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ब्यूरोक्रेसी के अंदर, इंतज़ामिया के अंदर की गई, पुलिस के हवाले से जो तैनातियां हैं दोनों जगह पर, उनके मुतल्लिक ख़ास तौर पर KPK और पंजाब की क़यादत को चौकन्ना रहना चाहिए। और इस मरतबा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ कोई गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम होते हैं तो उनके साथ खड़ा होना होगा, उन्हें कॉन्फिडेंस देना होगा, खौफ की ये फ़िज़ा जो है वो ख़त्म करना होगी। अच्छा, अब इसी सूरत हाल के अंदर भी ये जो मुलाकातें हैं मोहसिन नकवी साहब की, चाहे वो शहबाज शरीफ से हो, चाहे फिर उनकी मुलाकात सरदार अयाज सादिक से हो, उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब का लाहौर जाना, सरदार अयाज सादिक से मिलना, ये तमाम तर चीज़ें ज़ाहिर करती हैं, ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब की जानिब से आगाह कर दिया गया है कि नहीं जनाब, अमेरिका का जो हालिया दौरा है उसके अंदर उस तरह से काम नहीं बन सका जनाब, हमारा जो काम हम बनाना चाह रहे थे। और अमरीकी जो नौमुंतखब अमरीकी इंतज़ामिया है उनकी जानिब से एक वाज़े और साफ पैगाम जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे को दे दिया गया है कि नहीं जनाब, अब वो माहौल नहीं होगा जो कि जो बाइडेन इंतज़ामिया के दौरान था। और अब एक बार फिर ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि रिचर्ड ग्रेनल हों और दीगर अहम तरीन अफराद हों, उनको डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से टास्क दे दिया गया है। सर-ए-दस्त जो है वो जो ऐसे ममालिक जिनके साथ बराह रास्त आमना सामना है तजारती मामलात के ऊपर, सफारती मामलात के अंदर अमेरिका का, चाहे वो चीन है, चाहे वो मैक्सिको है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो दीगर ममालिक हैं, वहाँ के मामलात जो हैं वो देखे जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और उसके बाद फिर इत्तलात इस किस्म की हैं कि मिड फरवरी के बाद मुस्लिम ममालिक, सऊदी अरब, दुबई और जो दीगर ममालिक हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत, जनूबी एशियाई, उनके हवाले से जो अपनी पॉलिसियाँ हैं वो तरतीब दी जाएंगी। ग्राउंड्स रियलिटीज़ हासिल कर ली गई हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या सूरत हाल है,
कौन सी सियासी जमात इलेक्शन जीती, कौन अवामी सियासी रहनुमा सबसे ज़्यादा मकबूल है, ये तमाम तर चीज़ें पहुँच चुकी हैं जनाब नौमुंतखब अमरीकी इंतज़ामिया के पास, और टास्क दे दिया गया है रिचर्ड ग्रेनल समेत दीगर तमाम तर ओहदेदारान को कि पैगामात पहुँचा दिए जाएँ कि आइन और कानून के हवाले से जितनी खिलाफ वर्जियाँ इस गुज़श्ता 2-2.5 बरसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ की गई, इमरान खान के ख़िलाफ़ की गई, माजी के अंदर उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इस मरतबा 8 फरवरी जो लॉन्चिंग पैड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।